हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 18 आज आपके लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड प्लेन्स पे चले जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, आज इस छोटी सी वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 60 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इनटू इक्विवेलेंट प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। ठीक है, जो मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट समझाए हैं उन्हीं के बेस पे ये छोटी सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो बचे कुछ आपके कंफ्यूजिंग डाउट्स हैं वो भी इससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 60 मीटर ऑफ वाटर कॉलम आपको दिया गया है, यानी आप इसको लिख सकते हो स्मॉल h, किसके लिए? वाटर के लिए। H2O लिख दीजिए चाहे यहां पे आप। दिस इज गिवन टू बी 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इतना आपको दिया गया है। क्या आप इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितना प्रेशर है। कैसे? मैंने आपको रिलेशन बताया था, P इज इक्वल टू WH। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, दैट प्रेशर इज, यू हैव टू टेक W, दैट इज स्पेसिफिक वेट किसका? लिक्विड का। कौन से लिक्विड का? वाटर का, क्योंकि H आपको किसका गिवन है? वाटर का गिवन है। अगर आप W वाटर का ले रहे हो तो H भी आपको किसका लेना है? वाटर का ही लेना है। तो आप लिख सकते हो यहां पे W ऑफ वाटर इंटू H ऑफ वाटर, इस तरह से। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आपको पता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। याद रख लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू को। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनटू H ऑफ H2O। वाटर के लिए H कितना गिवन है? 60 मीटर में ही है। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये आ रहा है ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इतना प्रेशर है एक्चुअल में। अब वो कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए इक्विवेलेंट प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। केरोसिन की टर्म में बताइए कि ये प्रेशर हेड कितना हो जाएगा। वाटर के केस में तो 60 मीटर का होगा, ठीक है, केरोसिन के केस में ये कितना होगा? तब आपने क्या करना है, सेम प्रेशर अब केरोसिन के हेड में आप लिख सकते हो। नाउ सेम प्रेशर P इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ केरोसिन, यू कैन राइट W ऑफ केरोसिन, मैं स्मॉल k लिख देता हूं, इनटू H ऑफ केरोसिन। ध्यान दीजिए स्मॉल k मैंने लिखा है केरोसिन के लिए। सो WH, P इज इक्वल टू WH, वही फॉर्मूला है। अब हमने k के ऊपर लगा दिया, यानी केरोसिन के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो यहां पर प्रेशर आप तो उतना ही रहेगा जो ऑलरेडी है, राइट। उसके बाद W कितना है? स्पेसिफिक वेट केरोसिन का। यहां पे केरोसिन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू गिवन है 0.8। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ K इंटू W ऑफ वाटर H2O। देखिए इस तरह से, दिस WK इज इक्वल टू SK इंटू W ऑफ H2। बाकी HK ऐसे ही आ गया। देखिए शुरू के लेक्चर को याद कीजिए, जहां से मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 से। वहां मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल s के बारे में बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड F इज इक्वल टू, दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर हम किस फ्लूइड की बात कर रहे हैं? केरोसिन की। केरोसिन लिक्विड है या गैस है? केरोसिन है लिक्विड। तो अगर केरोसिन लिक्विड है तो हम उसका जो कंपैरिजन करेंगे किस स्टैंडर्ड फ्लूइड से करेंगे? लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड से करेंगे, गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड से नहीं। और लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है हमारे पास? वाटर। याद कीजिए पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिलेंगे सारे, क्लिक करके देखिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको W ऑफ F चाहिए, W ऑफ एनी फ्लूइड, दैट विल बी SF इंटू W ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए यहां से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर हमें केरोसिन के लिए चाहिए W, ये देखिए W ऑफ केरोसिन, दैट विल बी S ऑफ F, दैट मींस S ऑफ केरोसिन इंटू W ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। W ऑफ यहां पे हमने लिया है वाटर, क्योंकि केरोसिन हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड का कंपैरिजन वाटर से होगा। ठीक है, तो यहां इस तरह से हमने इसको लिख दिया। सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन is equal to SK, specific gravity of kerosene, that is given 0.8, और W of H2O again you know 9810, so this is multiplied with H of K। तो
तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यू गेट h ऑफ k एज 75। देखिए एच के आ रहा है आपके पास 75, तो इसको आप क्या लिखोगे, जो आपके पास 60 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू 75 मीटर ऑफ केरोसिन। एक ही बात है, एक ही प्रेशर होगा वो। तो देखिए 60 मीटर ऑफ वाटर का जो कॉलम था दैट इज इक्विवेलेंट टू 75 मीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 थी। तो अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।